ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। एतेषां समष्टि राजस अंशात् पञ्चप्राणाः सम्भूताः। एक एक पंचकोश के राजसिक अंश से 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुए। समष्टि पंच महाभूत के राजसिक अंश से पंच प्राण की उत्पत्ति है। पंच प्राण क्या है? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राण मानी हमारा रेस्पिरेटरी जो है, ब्रीदिंग, प्राण। अपान मानी शरीर से जो मल मूत्र के रूप में अशुद्धि की निवृत्ति होती है, अपान वायु। समान वायु माने कि पाचन तंत्र। प्राण वायु माने कि प्राण शब्द का अर्थ ही होता है श्वास उच्छ्वास जो चल रहा है। आप देखिए, अपान वायु, अधोगमन वायु, अपान वायु जो नीचे की ओर जाता है, अपान। समम करोति इति समानम। आप पूरी खाए, पकोड़ा खाए, जलेबी खाए, रसगुल्ला खाए, सबको क्या कर देता है? समम करोति। आपके उदर को पूरी पकोड़ा नहीं दिखता है, आप समझना। ये पूरी पकोड़ा जो है ना, वो जिह्वा का है, रसनेन्द्रिय का है। आपका उदर तो यही देखता है कि प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। सबको अपने सूक्ष्म अंश बना देता है। समम करो। देखो, इसलिए मैं हमेशा बार बार कहते रहती हूँ, ये जिह्वा जो है ना, सबको नचाती है, आप समझना। वो स्वयं में नरम है, लेकिन सबको टाइट रखती है वो। समम करोति इति समानम। व्याप्नोति इति व्यानः। संपूर्ण शरीर में रुधिराभिसरण, ब्लड सर्कुलेशन, चेता तंत्र संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसीलिए उसको व्यान कहते हैं। ये जो त्वचा है ना,
ये त्वचा के नीचे पूरा ये नेटवर्क है, बिल्कुल महीम सूक्ष्म रक्तवाहिनी है। केशवाहिनी भी कहते हैं उसको, क्योंकि केश समान बिल्कुल महीम सूक्ष्म है। उसके साथ पूरा ये हमारा चेता तंत्र भी वहां है, व्याप्त है, इसलिए व्यान। उदान उद ऊर्ध्वम नयति इति उदान। ये 5 वायु जो है, प्राण, अपान, व्यान, समान, ये 4 से ही हमारा शरीर चल रहा है। ये उदान वायु अभी शांति से बैठा है, अब समझ। लेकिन ये उदान वायु जो है ना, हमारे सांस उच्छ्वास का काउंटिंग करता है। ये हमारे कंठ में बैठकर क्या कर रहा है? काउंट डाउन करता है। हमारे शास्त्र में मास वर्ष के अनुरूप आयु नहीं है, आप समझना। जब हमारा जन्म होता है तो हमें 3 वस्तु प्राप्त होती है। अब देखो, पहला जाति, आकृति। जाति माने आकृति। आकृति ग्रहणात् जाति ही। हमारा शरीर किस आकार का होगा, हमारा नाक कैसा होगा, हमारे आंख कैसी होगी। अब देखिए, आकार। आयु, ये आयुष्य हमारे स्वास्थ्य पर आधारित है। और भोग, ये शरीर कितना भोग कर सकता है। अब देखिए, ये शरीर में किस प्रकार के भोग का कितना सामर्थ्य है, उसे भोग कहते हैं। हम कितना दुख सहन कर सकते हैं, हम कितना सुख सहन कर सकते हैं, कितना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कितना चल सकते हैं, आप समझना। ये सब भोग है। कितना कर सकते हैं, वो सामर्थ्य शरीर में होता है, उसे भोग कहते हैं। हमारे साथ एक अध्ययन करता था, वो एक साथ 15 इडली खा जाता था। हम लोग 4 खाए पेट भर जाता था। वो 15 खा के फिर जानता था कौन कौन अपने रूम में, कमरे में फल रखते थे। उनके रूम में जाके 2 केला भी खा जाएगा। अब देखो, क्यों? वो भोग का सामर्थ्य है, आप समझो। हम लोग 3 खाते फिर नींद आती है, आप सुन। माने ये शरीर जो है ना, भगवान ने जब ये शरीर हमें दिया, जन्म हुआ तो जन्म से ही ये 3 है, जाति है, आयु है और भोग है। जो भोग है ना, वो ये प्राण से है, आप समझना। आपका प्राण का सामर्थ्य क्या है? प्राण के सामर्थ्य से ही भोग निश्चित होता है। समान वायु कितना प्रदीप्त है, जठराग्नि जिसको कहते हैं, जठराग्नि कितना प्रदीप्त है हमारा। और भगवान क्या कहते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः पचामि अन्नम। ये समान वायु के रूप में परमात्मा ही है। समान वायु मात्र नहीं, आप समझना। समान वायु उपलक्षण है। प्राण भी भगवान है, व्यान भी भगवान है, उदान भी भगवान है। अब तो ये उदान वायु काउंटिंग कर रहा, आयु हो। कभी कभी प्रवृत्त होता है उदान वायु। अब जब स्नीजिंग करते हो ना, जब उदान वायु प्रवृत्त होता है तो ये स्नीजिंग होते हैं। दूसरा, जब वमन, उल्टी होती, क्या उल्टी बोलती,
उल्टी होती है तब हमें ऐसा लग रहा है कि ये हम जीव बाहर निकल जाएगा, है ना, एक ऐसा अनुभव होता है। ये उदान वायु प्रवृत्त होता है। उदान वायु ऐसे शांति से बैठा है, लेकिन जब ये शरीर छोड़ने का समय आता है तो जीव को ये शरीर से आसक्ति हो जाती है रहने की। जैसे घर में रहते हैं ना, कमरे में रहते हैं, फिर आसक्ति हो जाती है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये मनुष्य का मन ऐसा है कि जहाँ पर भी वो 3 दिन रहेगा ना, उसमें ममता हो जाती है। हम एक कमरे में 3 वर्ष रहे आश्रम में, फिर जब भी जाते थे तो बात करते, वो मेरा कमरा है ना, अभी भाई निकल गए हैं, फिर भी क्या बोलेंगे। उसी प्रकार से देह में इतने वर्षों तक रहने से ये देह में आसक्ति हो जाती है। इसीलिए ये जीव देह छोड़ने को तैयार नहीं होता है। देखो दृष्टांत बताऊं, ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है ना, तो जब कोई उपग्रह को ऊपर रखना है तो उसको गुरुत्वाकर्षण से क्या करना पड़ेगा, है? अब देखिए उपग्रह छोटा होता है, 10 फुट का होता है, लेकिन उसके लिए उसको वो उसकी भ्रमण कक्षा में रखने के लिए रॉकेट की आवश्यकता पड़ती है ना। और रॉकेट छोटा नहीं होता, आप समझना, 50-60 फुट का बड़ा होता है। आप देखिए क्यों, ये गुरुत्वाकर्षण से उसको मुक्त करना है, उपग्रह को गुरुत्वाकर्षण से मुक्त करके ऊपर ले जाना है ना। तो वो कौन कर रहा है, ये रॉकेट करता है। ये उदान वायु है ना, रॉकेट है। ये जीव को क्या करता है, ये शरीर से बाहर फेंकता है। ऊर्ध्वम नयतीति उदान, शरीर से ये जीव को बाहर निकालता है, उसे उदान कहते हैं। अभी शांति से बैठा है। पंच प्राण, राजसिक अंश से 5 प्राण के। क्यों राजसिक अंश, क्योंकि प्रवृत्ति है, कर्मेंद्रिय मानी कर्म है। आगे हम देख के गए, सत्व गुण मानी क्या है, जहाँ प्रकाश है, ज्ञान है, निर्मलता है, वो सात्विक है। राजसिक मानी जहाँ प्रवृत्ति है, लोभ है, भोग है, महत्वाकांक्षा है। आप देखिए ये सब राजस है। और इसीलिए ये प्रवृत्ति, प्राण प्रवृत्ति है। प्रश्नोपनिषद में ये प्राण की चर्चा है, बहुत सुंदर है। अब देखो प्रश्नोपनिषद में भी है, बृहदारण्यक में भी है। तो ये प्राण का क्या महत्व है आप समझो। तो वहां एक स्पर्धा हुई, कौन श्रेष्ठ है। किस ज्ञानेन्द्रिय श्रेष्ठ है, चक्षुरेंद्रिय श्रेष्ठ है, कर्णेंद्रिय श्रेष्ठ है, प्राण श्रेष्ठ है। अब देखिए ये सब देवताओं में स्पर्धा हुई, कौन श्रेष्ठ है। सब बोले मैं श्रेष्ठ हूं। निश्चय हुआ कि एक एक शरीर को छोड़ के जाएगा। तो पहले ये श्रोत्रेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय मेरे बिना नहीं हो रह सकता है। तो बोला अच्छा ठीक है, छोड़ के जा। अब शरीर से कर्णेंद्रिय निकल गई, कर्णेंद्रिय निकल गई, सुनना बंद हो गया, फिर भी वो जीवन जीता रहा। बारी बारी स्पर्शेंद्रिय चली गई, फिर भी ये जीवन चलता रहा। चक्षुरेंद्रिय निकल गई, फिर भी जीवन चलता रहा। रसनेंद्रिय गई, कई लोगों को स्वाद होता ही नहीं, अब समझना। ग्रहणेंद्रिय गई, कुछ नहीं होता, वापस आ गए। फिर प्राण ने कहा अब मैं निकलता हूं। निकला नहीं, आप समझना। जैसे ही प्राण ने ये शरीर त्याग करने का आरंभ किया, सर्व इंद्रिय बोलने लगी मत निकलो मत निकलो, आप निकल जाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे। मानी
ये शरीर की दृष्टि से श्रेष्ठ कौन है? ये प्राण है। आप देखिए, जितना प्राण आपका संतुलित होगा ना, उतना ही आपका शरीर संतुलित होगा। आप समझ, शरीर में अस्वस्थता आई नहीं तो समझ लेना कहीं न कहीं कोई प्राण में क्या है, आप देखो, समझ, उसमें श्रेष्ठ जो है ना ये समान वायु है। आप देखना, आयु संपूर्ण आयु जो उसी पर चलता है। आयुर्वेद में कहते हैं किसी भी प्रकार के व्याधि जो है ना, यो पेट से आरंभ होती है। मंद जठराग्नि कहते हैं उसको। तो प्रश्न ये रहता है कि आयुर्वेद ऐसा क्यों कहते हैं कि ये यहां से ही है? वैज्ञानिकों ने पिछले वर्ष एक नया संशोधन किया। अब देखिए, उन्होंने सेकंड ब्रेन ढूंढा, देखना ऑनलाइन। ये जो हमारा पाचन तंत्र है ना, वहाँ पूरा एक विशेष प्रकार का नर्व सिस्टम का एक बहुत सुंदर जाल है। आप देखिए, अगर आपकी जठराग्नि, आपके प्राण संतुलित नहीं है तो वो पूरी चेता तंत्र भी क्या हो जाएगी? असंतुलित होगी। अब वो असंतुलित है तो संपूर्ण शरीर असंतुलित होगा। देखिए, माने ये प्राण सामान्य नहीं है, प्राण से ही ये सब है। भले वो राजसिक अंश से उत्पन्न हुआ है, लेकिन आपका स्वास्थ्य, आपका मन कितना श्रेष्ठ है, मन कितना शांत है, उनका आधार भी ये प्राण पर है। देखो, कई बार थोड़ा पेट में गड़बड़ हो जाती है ना, उठने का भी मन नहीं होता है, बस ऐसा रहता है सोते रहे। मानी उनका संपूर्ण शरीर पर प्रभाव है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं आहार शुद्धे सत्व शुद्धि ही। ये जब भी हम आहार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भोजन आता है। आहार का अर्थ भोजन नहीं है, आप समझना। आख्रियंते इंद्रियैहि इति आहाराः। इंद्रियों, 5 इंद्रियों से जो आप 5 विषय ग्रहण करते हैं ना, वो आहार है। अगर आपके आहार शुद्ध है तो आपका मन भी शुद्ध रहेगा। देखो, दमह में हम देख के गए, आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या ग्रहण करते हो, ये सबका आपके मन पर क्या है? प्रभाव पड़ता है। आजकल एक नई थेरेपी निकली है, एरोमा थेरेपी कहते हैं, सुना है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जितने भी जो पदार्थ है, सुगंधी पदार्थ है, उनका भी हमारे मन पर असर है। अब देखिए, ये चंपक पुष्प तो है ना, देखा ना, चंपक कहते क्या बोलते हैं? चंपक। उसमें भी अनेक प्रकार के होते हैं। सोन चंपा, अब देखिए, ये सोन चंपा जो होता है ना, गोल्डन कलर का होता है, बड़ा वृक्ष होता है उसका। उसकी सुगंध इतनी स्ट्रांग है, थोड़े देर अगर आप उसको सूंघते रहेंगे ना, आपको नींद आ जाएगी, घेन चढ़े, नशा चढ़ेगा उसका। आप देखिए, मानी उनकी भी क्या है, आपके मन पर क्या है? असर है। आप देखिए, आप समझ, किसी भी वस्तु को कभी भी हल्के में मत लेना। प्रत्येक वस्तु जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सबकी असर है आपके मन पर। इसीलिए कहते हैं आपका आहार कैसा है, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो। देखिए, सब प्राण जो है हमारा संतुलित होता है, मन संतुलित है। और इसीलिए
ये 5 प्राण की उत्पत्ति है। अब जो तामसिक अंश जो है, तो यहाँ शंकराचार्य जी हमें बहुत सुंदर दर्शाते हैं कि सात्विक अंश से चित्त और ज्ञानेन्द्रिय है, राजसिक अंश से 5 कर्मेंद्रिय और प्राण है। अब जो 5 महाभूत है उनका तामसिक अंश होता है, तो वो क्या होता है आप देखिए, उसको शास्त्र में पंचीकरण कहते हैं। पूरा एक शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ ही है पंचीकरण करके, तो पढ़ेंगे अंतिम। एतेषां पंचमहाभूतानां तामस अंशस्वरूपम् एकम एकम भूतम द्विधा विभज्य एकम एकम अर्धम पृथक व्यवस्थाप्य अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा विभज्य स्वाधर्मण्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम कार्यम तदा पंचीकरणम भवति। उसके आगे का नहीं पढ़े हम। पंचीकरणम कथम इति चेत, आगे का नहीं। ये पंचीकरणम कैसे होता है, कथम चेत। एक एक शब्द अलग अलग करके पढ़ना है। देखो स्वाधर्म जो है ना, स्वाधर्म अन्येषु करेंगे ना तो स्वधर्म याद आ जाएगा। यहाँ क्या है, स्व अर्धम, धर्म नहीं है। या धर्म देखते तो हमें धर्म याद आ जाता है। स्व अर्धम अन्येषु एतेषां पंचमहाभूतानां तामस अंशस्वरूपम् एकम एकम भूतम द्विधा विभज्य। एकम एकम माने कि प्रत्येक। एक इस संस्कृत में एक विशेषता है, एकम एकम, एकम एकम माने प्रत्येक। हिंदी में भी कहते हैं एक एक को, एक एक को आधा विभाजित करके विभज्य। एकम एकम अर्धम पृथक व्यवस्थाप्य, एक आधा जो है उसको बाजू पर रखकर बाकी जो आधा है अपरम अपरम अर्धम, बाकी जो आधा है उसको क्या करेंगे, चतुर्धा विभज्य, उसका 4 विभाग कर देंगे। एक आधा को साइड पर रखकर बाकी आधा जो है उनका 4 विभाग कर दे। और 4 विभाग करके क्या करते हैं, स्वधर्म अन्येषु, अपने से अन्य में। आकाश के 4 आधा रख दिया, आधा से 4 विभाग कर दिया। वो जो 4 विभाग है वो क्या करेंगे, अस्वधर्म अन्येषु, आकाश से अन्य जो 4 महाभूत है उसके साथ उसको जोड़ देना है। अब देखिए, स्वधर्म अन्येषु अर्धेषु, अन्य जो महाभूत का आधा जो है उससे उनको जोड़ना है। अब देखिए, स्वभाग चतुष्टय संयोजनम। अब देखिए, तो आकाश आधा है और बाकी आधा है, वो क्या हो जाएगा, 1 अष्टमांश वायु, 1 अष्टमांश अग्नि, 1 अष्टमांश जल, 1 अष्टमांश पृथ्वी। जो आकाश बना ना, संयोजनम। आप देखिए, स्वभाग चतुष्टय संयोजनम, आकाश का अपना जो आधा है उसमें ये 4 जोड़ गए, वो जो बना उसे तामसिक आकाश कहते हैं। उसी प्रकार से तामसिक वायु, तामसिक अग्नि, तामसिक जल और तामसिक पृथ्वी। तो बोले तामसिक क्यों कहते हो, क्योंकि वहां पंचीकरण हो गया। देखो, इसीलिए जगत में प्रत्येक वस्तु में हमें 5 विषय दिखते हैं। अगर आप ये विषय देखेंगे तो जो विषय हम देख रहे हैं आकाश मात्रा शब्द मात्र नहीं होता है। आप देखिए,
अग्नि जो है, अग्नि में अग्नि मात्र मानी कि वहां मात्र रूप नहीं है। आप देखिए ये पुष्प है, तो ये पुष्प जिसको हम कहते हैं, कि पंचीकरण की क्यों बात करते हैं? क्योंकि 5 हमें दिखते हैं, आप समझना, प्रत्येक वस्तु में। ये पुष्प में शब्द है, शब्द आपको एक विशेष शब्द अलग नहीं दिख रहा है, अब देखना यहां पर शब्द है, स्पर्श है उनका, उनका गंध है, उनका रस है, स्वाद है, और उसका रूप रंग है। अब देखिए, तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है ना? तो जगत की किसी भी वस्तु पे देखिए ये 5 आपको दिखेगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये पंचीकरण हुआ है। आप समझना, कल्पना मात्र नहीं है, आप समझना। कई लोग उसको कल्पना कहते हैं, ये कल्पना नहीं है, आप समझना, क्योंकि प्रत्येक विषय में हमें ये दिख रहा है, 5 दिख रहा है। एक ही पुष्प में 5 दिखता है, तो एक ही पुष्प में 5 कब दिखेगा? पंचीकरण होगा तो हमें 5 दिखेगा ना। अगर पंचीकरण नहीं हुआ है तो ये 5 नहीं दिखेंगे। यहाँ किसी भी वस्तु में आप देखो, आपका शरीर है, वहां पर भी क्या है? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। आप देखिए, आप सब, और इसीलिए ये पंचीकरण हुआ है, और जो पंचीकरण होता है वो तामस होता है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये पंचीकरण हुआ है। तो ये पंचीकरण जो तदा पंचीकरणम भवति, पंचीकरणम क्यों है? आप देखिए, ये बहुत सुंदर शब्द है, आप समझते हैं। ऐसे शब्द का स्पष्टीकरण शब्द सुना है ना, एकीकरण सुना है कि नहीं, है ना? अब देखिए, वैश्वीकरण, तो ये एक विशेष प्रकार का संस्कृत में प्रत्यय है। अब देखो, स्पष्टीकरण, अस्पष्टम स्पष्टम करोति इति स्पष्टीकरण। जो अस्पष्ट है जब स्पष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? स्पष्टीकरण। अनेकम एकम करोति इति एकीकरणम। उसी प्रकार से अपंचम पंचम करोति इति पंचीकरण। जो पंच पंच नहीं है, एक एक अलग है ना? अब उसको क्या कर दिया? पंच कर दिया। आप देखिए, पहले क्या था? अलग अलग थे। अपंचम पंचम करोति इति पंचीकरणम। दोनों आप 5 को एक कर दिया, पंचीकरण कर दिया। ये विशेष प्रकार से आप देखो, और इसीलिए ये पंचीकरण हुआ। अब ये पंचीकरण तो हो गया, ये जो तामसिक अंश जो है उससे क्या होता है? तो आगे कहते हैं, आगे एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरम भवति। ये जो 5 पंचीकरण जो है, पंचीकरण से जो 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, उसी से क्या होता है? ये स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। देखो, एक बात आपको बोल दूं, अगर वेदांत का सही में आपको गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना है ना, तो संपूर्ण तत्वबोध को कंठस्थ करना पड़ेगा। आप समझना, क्योंकि पुनः पुनः ये सब शब्द आएंगे। स्थूल शरीर का व्याख्या क्या की थी? पंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतम। अब देखिए, है ना? तब मैंने कहा था कि आगे आएगा ये पंचीकृत। आप देखिए, और सूक्ष्म शरीर क्या है? अपंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतम। अब पंचीभूत अलग अलग है। आप देखिए, वो सूक्ष्म है, वो सात्विक भी है और राजसिक भी है। अब देखिए, और पंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतम, और इसलिए शंकराचार्य जी के एतेभ्यः पंचीकृत महाभूतैहि स्थूल शरीरम भवति। हमारा स्थूल शरीर जो है ये पंचीकृत पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए यहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हम यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। और वो तामसिक अंश है, और इसलिए स्थूल शरीर भी क्या है? तामसिक है।
प्राण और कर्मेंद्रिय राजसिक है और ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण जो है वो सात्विक है। इस प्रकार से ये सृष्टि है। आप देखिए तो ये संपूर्ण जगत जो है वो भी क्या है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये पंचीकृत पंचमहाभूत से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। अब समझो, वो आगे हम देख के गए कि ये विराट है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसको क्या कहते हैं, विश्व और विराट। ये विश्व है, एक पंचमहाभूत शरीर जो है वो विश्व है। संपूर्ण जो विराट है, संपूर्ण जो समष्टि जो है उसे विराट कहते हैं। आपका एक जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, उसे तेजस कहते हैं। देखो ये सब आगे आ गया है। एक आपका जो अंतःकरण जो है, सूक्ष्म शरीर है, उसे तेजस कहते हैं। समष्टि को हिरण्यगर्भ कहते हैं। और आपका एक जो कारण शरीर है उसे प्राज्ञः कहते हैं, और जो समष्टि कारण शरीर है उसे ईश्वर कहते हैं। अब देखिए, विश्व विराट, तेजस हिरण्यगर्भ, प्राज्ञः ईश्वर। अब देखिए ये मांडुक्य उपनिषद है। तो ये उत्पत्ति हुई। कल आगे हम देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।